कलकत्ता रेप हत्या मामले के बाद खतरे में आ गई है ममता सरकार। क्या लगेगा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन? जी हां, लगातार यही सवाल ममता बनर्जी की सरकार को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार कब लगेगा पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन, क्योंकि दिल्ली भी आ चुके हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। देखिए, एक तरफ लगातार ममता बनर्जी सरकार की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमलावर दिखाई दे रहे हैं ममता बनर्जी के दोहरे रवैये के ऊपर। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कहती है पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की बात, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग न्याय दिलाने के लिए निकले हैं सड़कों पर, उनको ही दिखाया जा रहा है जेल का रास्ता, यानी कि जेल में डाला जा रहा है उन लोगों को जो आज कर रहे हैं न्याय की बात या फिर पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से सवाल। देखिए, अब अगर ममता बनर्जी सरकार की बात करें तो लगातार सरकार की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी जो अभी तक ये कह रही थी कि हम न्याय दिलाना चाहते हैं, हम सीबीआई के साथ हैं, पर आज वही ममता बनर्जी का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी, उनके नेता लगातार हत्यारों और जिन्होंने रेप किया है उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों राज्यपाल सीवी आनंद सीधे तौर पर कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की जो प्रणाली है, यानी कि प्रशासन भी सरकार का है और पुलिस भी सरकार की है, अगर इन दोनों चीजों के होने के बावजूद भी राज्य में इस तरीके से अशांति फैली हुई है और महिलाएं नहीं है सुरक्षित, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है ममता बनर्जी की सरकार। और अब जैसे कि राज्यपाल दिल्ली आ चुके हैं, कल राज्यपाल ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि ममता बनर्जी की सरकार क्या अब खतरे में आ चुकी है और अब क्या राज्यपाल अगर रिपोर्ट सौंप देते हैं, अगर सौंपी गई है राष्ट्रपति को, तो क्या राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल में लगा देंगी अब राष्ट्रपति शासन? क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन जो है वो पश्चिम बंगाल में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और महिलाएं ना दिन में सुरक्षित हैं ना ही तो रात में सुरक्षित हैं, क्योंकि कई मामले पश्चिम बंगाल से ऐसे भी सामने आए जहां पर आरोपी कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी के पार्टी के ही नेता निकले। जिस तरीके से संदेश खाली मामले में टीएमसी के ही नेता शेख शाहजहां के ऊपर आरोप भी लगा और वो आरोपी भी निकला और सिद्ध भी हुआ, जिसके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो की भी गई एजेंसी के द्वारा। अब अगर बात करें कि एक तरफ ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और इसके बावजूद भी महिलाएं आज पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, और इसी को लेकर आज एक बड़ा सवाल जो है वो बीजेपी के आईटी हेड अमित मालविया ने ममता बनर्जी से पूछा है और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा आरोप या फिर हम कहें कि एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है। अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने लिखा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में ममता बनर्जी आखिरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये लिखा है कि पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल, देखिए कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की तरफ से अब राज्यसभा सांसद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 21 वकील जो हैं वो बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगा है। और वहीं दूसरी तरफ अमित मालवीय ने लिखा है कि कल्पना कीजिए, एक तरफ कोलकाता के उपनगरीय इलाके में रहने वाला एक औसत यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार है जिसकी बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना देखती है, और दूसरी तरफ भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों का गठबंधन है यानी कि ममता बनर्जी और पूर्व कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से कोर्ट में और 21 वकील जो हैं वो इस मामले को लड़ रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार की तरफ
से। और इसी के साथ अमित मालवीय ने कहा है कि ये एक आसमानी लड़ाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो। देखिए, आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार को बचाने के लिए और पश्चिम बंगाल की सरकार के नेतृत्व में आज जिस तरीके से तमाम वकील और राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो चुकी हैं कि एक तरफ राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो इस पूरे मामले को वो कह देते हैं कि ये ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है। और वहीं दूसरी तरफ वो राजनीतिक पार्टियां जो उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर पर लगातार चीख चीख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही थी, आज वो राजनीतिक पार्टियां भी चुप्पी साधे बैठी हैं और ममता बनर्जी सरकार से ना सवाल पूछा जा रहा है और ना ही तो इस्तीफे की मांग की जा रही है। और यही दोहरा रवैया आज इंडी गठबंधन का है, जो ये कहता है कि हम तो देश में बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, देश में बदलाव लाना चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दलित पिछड़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके हकों की बात करना चाहते हैं। पर आज सिर्फ जाति समाज देखकर और वोटों का फायदा देखकर ही विपक्ष की तमाम पार्टियां अपने मुंह खोलती हैं। और आज ये जनता को भी दिखाई दे रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ साथ तमाम वो राजनीतिक पार्टियां पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर चुप हैं और ममता बनर्जी सरकार से सवाल भी नहीं पूछ रही हैं। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के नेता लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और लगातार डॉक्टर यानी कि जिस डॉक्टर महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई रेप के बाद आज उसे न्याय दिलाने के लिए लगातार बीजेपी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा दें और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। क्योंकि अगर सरकार रहती है तो ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश करेगी और जांच में दखल अंदाजी करेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता डॉक्टर केस मामले को लेकर लगातार सियासत जो है वो गर्माती जा रही है और ममता बनर्जी सरकार पर अब बीजेपी भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। और अब कुंकड़ा के ओंडा से बीजेपी विधायक ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये तक कह दिया कि उनकी कीमत तक लगा दी कि 25 लाख रुपए तय की है ममता बनर्जी की कीमत कि 25 लाख रुपए लें और यहां बंगाल से निकल जाएं। बीजेपी विधायक ने कहा कि ममता बनर्जी एक मोला लेकर निकल जाएं और बुधवार को बांकुड़ा के ओंडा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरनाथ शाखा ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या ने बंगाल प्रशासन में खामियों को उजागर किया है और इस बारे में बात करते हुए उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा है कि आपकी दर 25 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि आप एक मोला लेकर चले जाएं, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। और इसी बयान को लेकर देखिए लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ बीजेपी के विधायक ने ममता बनर्जी को लेकर यह बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी आज इस बयान को लेकर लगातार ये बात कह रही है कि देखिए किस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके की बात की जा रही है, उनका रेट तय किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर है, किस तरीके से बातें की जा रही हैं। पर आपके लिए बता दें कि आज पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता के मामले को लेकर लगातार जो जनता है वो काफी ज्यादा रोष में है और ममता बनर्जी के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पर जिस तरीके का रवैया ममता बनर्जी के प्रशासन और पुलिस के द्वारा उन प्रोटेस्टर्स और डॉक्टर्स के लिए किया जा रहा है वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के कई नेताओं ने डॉक्टर्स के लिए धमकी भी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी से सवाल पूछने वाले छात्राओं को जेल में भी डाल रही है पुलिस, जिसकी भी निंदा सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जो है वो ममता बनर्जी को लेकर कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।